क्षेत्रवादी व्यवस्था में कायदे का खिलाफ था। क्या नाम है? मनुस्मृति की एक प्रार्थना में वास्तव में उसके अंदर हमारे बहुजनों के खिलाफ कायदे बनाए थे। कायदा तो बाबा साहब ने था, तो बाबा साहब को पूरे वर्ल्ड में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, विज्ञान का प्रतीक है। उसके बाद जो आदमी किताबों के लिए घर बना सकता है वो किताबों से नफरत क्यों करता है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उस किताब में इस तरह की जरूरी बातें थे जो बहुजन समाज के लिए तो कायदा होना चाहिए, समानता का, स्वतंत्रता का, वकीलता का और न्याय का। उसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम लोग को बहुजन समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी भगवान की किताब को पढ़ने का अधिकार नहीं था, भगवान का मंत्र तंत्र बोलने का अधिकार नहीं था, इतना ही तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। दूसरी बात, मनुस्मृति ग्रंथ में महिलाओं के लिए कोई भी कानून नहीं था। महिला केवल कानून के अधिकारी, केवल उसको अपने पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना और खिलाना पिलाना, उसके अलावा कुछ नहीं था। इसलिए बाबा साहब ने इस घटिया ग्रंथ को छत्रपति शिवाजी महाराज का दर्शन लेते, क्योंकि शिवाजी महाराज जो हमारे महाराष्ट्र के लिए देश के शानदार राजा था, जो बहुजन प्रतिपालक उसे कहा जाता है, उनको भी इसी मनुस्मृति के ग्रंथ के तहत शूद्र माना गया था। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या आज ये लोग कहते हैं कि मुगलों ने किया, औरंगजेब ने की, लेकिन नहीं, मनुस्मृति के ग्रंथ के अनुसार उसको उनको मारा गया था, क्योंकि छत्रपति संभाजी राजे संस्कृत पंडित थे। उन्होंने 4 ग्रंथ भी लिखे थे, बुद्ध भूषण करके, उसमें 7 शतक करके, तो संस्कृत का गाढ़ा अभ्यासक थे और वो ब्राह्मणों के खिलाफ थे। ब्राह्मणों के खिलाफ इसलिए थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने वाले भी 3 ब्राह्मण थे। जिन 3 ब्राह्मणों का जब उनके पता चला कि इन्होंने जहर देके महाराज की हत्या की है, तब उन्होंने तीनों को पत्नी के पैरों तरह कुचलकर मार डाला था, में सबको। और उन्हीं के वंशजों ने महाराज का बदला लेने के लिए मुगलों के साथ भूखमरी करके, मुगलों का साथ देके षड्यंत्र के तहत संभाजी राजों को पकड़वा कर उनके हवाले किया था। जब औरंगजेब ने उनको जितना टॉर्चर करने का था उनके हिसाब से किया था, लेकिन मनुस्मृति के ग्रंथ के हिसाब से नहीं किया था। जब उनको छोड़ने के लिए कहा था तो कुछ ब्राह्मणों ने कहा था, तुम्हारा अभी जो काम था तुमने खत्म कर दिया, अभी हमारा बदला बाकी है। तो उन्होंने मनुस्मृति के ग्रंथ के हिसाब से, उनको संस्कृत का ज्ञान था, उनकी जुबान काट ली थी, उनके आंखें तेज कर रहा थी। उनके नियम थे कि कोई भी बहुजन समाज का शूद्र आदमी हमारी तरफ आंख उठा के ना देख सके, इसके लिए संभाजी महाराज की आंखें फोड़ी थी। उसके बाद उनके शरीर के चमड़ी निकाल के उनको मारा था, बाल नोचे थे, हर तरह की पीड़ा दे के मनुस्मृति के ग्रंथ के अनुसार उनको मारा था। और आज भी उसी टाइम भी हमारे साथ वही भेदभाव होता था, हमारे गले में हांडी डालने वाले वही लोग थे और उन्होंने हमारे साथ ये भेदभाव किया था। और उसी उन्होंने जो भी किया था वो ये मनुस्मृति के ग्रंथ के अनुसार किया था। लेकिन हम लोगों को आज भी किसी समाज को मालूम नहीं कि मनुस्मृति ग्रंथ क्या है। जो खुद को उनके कैटेगरी में समझते उनको भी मालूम नहीं। जब मनुस्मृति ग्रंथ पढ़ोगे तो तुम लोग को, सब लोगों को पता चलेगा, बहुजनों को, कि उसके अंदर कौन से कायदे थे और किसके कायदे थे, किस लिए थे। तभी बाबा साहब ने इस किताब को, ये मनुष्य के हित का किताब नहीं था, मनुष्य के नियमों के लिए किताब नहीं था, इसलिए वो किताब का दान करके नया कायदा का किताब लिखा, भारतीय संविधान। इसलिए आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का दर्शन लेके रायगढ़ में जाके बाबा साहब ने नमन करके 27-25, आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दान, वो भी एक उनके ही सहकारी ब्राह्मण के द्वारा ही किया था, यदि याद रखो। इसलिए तो आलोकेश्वर महाराज है ना, वो बोलता है बाबा साहब ने संस्कृति ने ये मनुस्मृति नहीं जलाई, सही बोलता है, क्योंकि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाने के लिए कहा था, लेकिन उनको उनके लोगों से जलाया था। उनका
ब्राह्मण ही था जो किपनिश करके था, उन्होंने मंत्र उच्चार करके उसी को रायगढ़ के किले के पैसे से उनको उसी मनुस्मृति का दहन किया था, और वही दहन आज हम लोग कर रहे हैं। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। दूसरी बात, आज हम लोग जो भी है बाबा साहब का संविधान कम पढ़ते हैं। बाबा साहब के संविधान को पढ़ना जरूरी है। आज संविधान की जरूरत सबको पड़ रही है। इतना ही नहीं कि भगवान को जो आराम कहते हैं उनको भी न्याय दिया बाबा साहब के संविधान में। भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। पहली बात, पाखंडवाद, अंधविश्वास, इससे अगर दूर रहोगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे, पढ़ाओगे, तभी वो लोग आगे बढ़ेंगे। ना कि किसी की पूजा अर्चा करने से इंसान बड़ा बनता है, ना ही आगे जाता है। यही आज का संदेश है। इसी मनुस्मृति का दहन इसीलिए किया था कि लोग जागरूक हो चुके और नया जो संविधान दिया है वो संविधान पढ़ के हमारे हक और अधिकार की मांग खुलेआम कहीं भी कर सकते हैं। जब तक हमें संविधान नहीं मालूम रहेगा, हम लोग कहीं भी हमारा अधिकार और हक की लड़ाई लड़ नहीं सकते। इसलिए आज का दिन हमारे लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए, इस देश के 85% इस बहुजन समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम हमारा इतिहास पढ़े, हमारे बाबा साहब को पढ़े, उसके बाद महापुरुषों को पढ़े, उसके बाद हम हमारी लड़ाई बखूबी से लड़ेंगे। और आज जो भी हो रहा है हम लोग समझते आज खत्म हो गया, सब यही खत्म नहीं हुआ है। आज भी कांड होते रहे, हो रहे। आज भी एक माँ बहन है जिसका पति को जातीय द्वेष के कारण मारा गया। आज उसने नांदेड़ की है शायद, उसने खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के सरकार से न्याय मांगा। ऐसी पुलिस है। पुलिस भी आजकल इन लोगों की दली बन चुकी है, इन लोगों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। इसके लिए न्याय मांगना है तो हमें संविधान का एक एक कलम मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग पुलिस वाले को भी उसकी औकात दिखा सकते हैं। तो इसके लिए सबको यही करना है मेरा आज के दिन, संविधान को पढ़ो और अच्छे से हमारे महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ो। वही विचारधारा हमें हमारे न्याय के लिए एक ताकत बन सकती है। ठीक है। जय भीम, जय 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 जय।